हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू हैंडल डिलीट परमानेंट फंक्शन। बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ रीस्टोर। अब यहाँ देखने वाले एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट डिलीट परमानेंट। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम जाएँ अपने कस्टम प्लगइन के अंदर, दैट इज बुक सिस्टम लिस्ट वाले लेआउट पे, अगर आपको याद हो तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड किया था डिलीट परमानेंट लिंक। साथ ही साथ इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे जो कि बल्क एक्शन ड्रॉप डाउन है, तो हम देख सकते हैं डिलीट परमानेंट। अब इस कीवर्ड का क्या मतलब है, तो सिंपली अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जानते हैं जो हमारे पब्लिश स्टेटस में अगर हमने यहाँ क्लिक किया ट्रैश पे, तो यहाँ से ये जाने वाला है इस वाले स्टेट में। बट फ्रेंड्स, अगर इस रो को या कह लें इस बुक को कंप्लीट तरीके से डिलीट करना है, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद हम इस रो को कंप्लीटली अपने इस पूरे प्लगइन के कोड से या कह लें डेटाबेस से हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम काम करने वाले ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिलीट परमानेंट। अगर हम बात करें फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम करने वाला क्या है, सिंपली अगर हम क्लिक करें अपने इस लिंक पे, तो क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर इस यूआरएल में एक एक्शन पैरामीटर ऐड होने वाला है, दैट इज कॉल्ड डिलीट परमानेंट। साथ ही साथ बुक आईडी। अब करना क्या है, उन दोनों पैरामीटर्स को रीड करना है एक्शन के बेसिस पे, बुक आईडी के बेसिस पे इस बुक को परमानेंट तरीके से इस टेबल पे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड wpdb एंड डिलीट मेथड। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं एडिटर में। तो यहाँ मैं जाऊँगा wp कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लास के अंदर ओपन कर लेते हैं मेन क्लास फाइल, दैट इज booksListTable.php। ये हमारी वो इंपॉर्टेंट क्लास फाइल है जिस क्लास के अंदर उन सारे मेथड्स को हमने ओवरराइड किया है, जिन मेथड्स को ओवरराइड करने के बाद हमने इस पूरे टेबल को कस्टम तरीके से डिज़ाइन किया है। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ हम करने वाले हैं ऑल अबाउट टू वर्क ऑन डिलीट परमानेंट। तो फर्स्ट हम जाएंगे जहाँ हमने इस लिंक को ऐड किया है, तो स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास एक बल्क एक्शन वाला ड्रॉप डाउन है, बट ये बल्क एक्शन है, दिस इज कॉल्ड रो लिंक्स। हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम जाएंगे अपने इस मेथड के अंदर, दैट इज कॉलम अंडरस्कोर नेम। यहाँ हम जाएंगे अपने कंडीशन वाइज, क्योंकि ये लिंक्स अवेलेबल हैं ओनली फॉर दिस ट्रैश लिंक। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास कुछ और लिंक्स हैं, जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। इन रो लिंक्स को भी हमने स्टेटस लिंक्स के बेसिस पे अपडेट किया है। यहाँ फ्रेंड्स हम जाएंगे ट्रैश वाले पे, यहाँ जाएंगे डिलीट परमानेंट, जो कि हमें मिलने वाला है हमारे इस मेथड में कॉलम नेम। स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे सो ट्रैश एंड हियर वी हैव डिलीट परमानेंट। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक स्पैन टैग है। स्पैन टैग के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है। फिलहाल अभी href जो है इसका वो ब्लैंक है। तो हम करेंगे क्या, इस URL को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से इस हैश सिंबल को रिमूव करके हम पेस्ट कर देते हैं, और एक्शन इक्वल्स टू ये होने वाला है डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट। साथ ही साथ यहाँ ऐड करेंगे एक और पैरामीटर एम्परसेंड बुक आईडी, और यहाँ बुक आईडी गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले इस आइटम वेरिएबल को, जो कि एक एरे टाइप का है, और इस एरे के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, दैट इज आईडी। आईडी इज इक्वल्स टू बुक आईडी। तो हम जाएंगे सो ट्रैश वाले ब्लॉक में। यहाँ बुक आईडी के बाद हम यूज़ कर लेते हैं इक्वल्स टू फर्स्ट डबल कोट्स करके, या तो हम कॉनकैटिनेट कर सकते हैं इस तरीके से कॉल्ड IT, या फ्रेंड्स हम इस डबल कोट्स के अंदर ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आफ्टर दिस बुक ID कर्ली पेयर्स एंड आइटम बुक ID। यहाँ मैं इस वे को यूज़ करना चाहूँगा। यूज़ करने के बाद अगर हम चाहें ब्राउज़र पे देख लेते हैं, एक बार रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद अगर हम क्लिक करें बुक नंबर 2 डिलीट परमानेंट, तो हम देख पाएंगे एक्शन इक्वल्स टू डिलीट परमानेंट एंड बुक ID इक्वल्स टू 1। वहीं मैं जाऊँ अगर सेकंड बुक पे, ट्रैश वाले पे, बुक 11, तो हम देख पाएंगे बुक ID इक्वल्स टू 2। तो हमें करना क्या है, इन दोनों पैरामीटर्स को रीड करना है। रीड करने के बाद हम जाएंगे अपने इस टेबल में, और यहाँ से डिलीट मेथड को यूज़ करने के बाद हम उसे परमानेंट तरीके से रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस एक्शन को रीड करने के लिए, यहाँ जो एक्शन पैरामीटर है इसे रीड करने के लिए हमारे पास अपने इस prepare items मेथड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कोड है, दैट इज ऑल अबाउट रो एक्शन। तो ऑब्वियसली इस रो एक्शन वेरिएबल में हमारे पास आने वाला वैल्यू कॉल्ड डिलीट परमानेंट, और इस वैल्यू को गेट करने के लिए हमने यूज़ किया एक मेथड ऑफ वर्डप्रेस कॉल्ड करेंट एक्शन।
तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दैट इज डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ से कॉल करने वाला है हमारे इस मेथड को, और इस मेथड के अंदर हमने पास किया है अपने उस वैल्यू को। चलते हैं इस मेथड के अंदर कॉल्ड प्रोसेस रो एक्शन। तो ऑलरेडी हमने इस मेथड के अंदर काफ़ी कुछ पहले से ही हैंडल किया हुआ है, जैसे कि ट्रांस फंक्शन एज वेल एज रीस्टोर फंक्शन। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक और एल्स इफ हम ऐड करते हैं, एल्स इफ, और यहाँ करते हैं इस बार एक्शन टाइप इक्वल्स टू डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बुक आईडी को रीड करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम सेम पैटर्न में मींस ट्रांस फंक्शन को भी हमने कंप्लीट किया था एज वेल एज रीस्टोर। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से इस वीडियो को कंटिन्यू किया है तो ये टॉपिक या कह लें इस ब्लॉक में कोड करना काफ़ी आसान होगा आपके लिए। बट फ्रेंड्स अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा आपके पास कि आखिरकार हम किस टास्क को किस तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, इस प्लेलिस्ट को सही तरीके से समझने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, यहाँ कह लें आगे बढ़ने से पहले आप सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करें कि आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ मैं जाऊँगा इस डिलीट परमानेंट वाले ब्लॉक में, और यहाँ हम रीड करने वाले हैं बुक आईडी। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ होने वाला है बुक आईडी इक्वल्स टू ईच सेट फर्स्ट। क्या ये अवेलेबल है, यहाँ कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ बुक आईडी अगर ये अवेलेबल है, इसके अंदर वैल्यू है तो हम इसे ले लेंगे, अदरवाइज ये होगा एम्प्टी वैल्यू। यहाँ चेक कर लेते हैं इफ़ नॉट एम्प्टी बुक आईडी, अगर ये एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हमारे पास बुक आईडी वैल्यू है। तो उस केस में क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉल करेंगे जो कि ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, और इस वेरिएबल के थ्रू हम कॉल करेंगे डिलीट मैथड। सो wpdb, और हम कॉल कर लेते हैं डिलीट मैथड। सो फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है ऑल अबाउट द टेबल नेम। सो टेबल प्रीफिक्स हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट। दिस वेरिएबल इज रिटर्निंग ऑल अबाउट द वैल्यू wp अंडरस्कोर। तो यहाँ हम इसे कॉपी कर लेंगे, डबल कोट्स के अंदर जाएंगे, करली पेयर्स पुट कर देते हैं, आफ्टर दैट टेबल नेम कॉल बुक्स अंडरस्कोर सिस्टम। देन हमें पास करना है कंडीशन। तो यहाँ फ्रेंड्स बुक आईडी जो वेरिएबल है इट इज़ इक्वल्स टू आईडी। तो यहाँ मैं करूँगा id इक्वल्स टू बुक आईडी। सो डिलीट करने के बाद मीन्स डिलीट होने के बाद यहाँ इस ट्रैश से हमें रिडायरेक्ट करना है हमारे इस पेज पे। तो यहाँ मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं यूज़ करूँगा एक JS कोड। सो क्लोजिंग PHP टैग, ओपनिंग PHP टैग, और यहाँ इन बिटवीन दीज टू टैग्स एक स्क्रिप्ट टैग होने वाला है, और साथ ही साथ विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं डबल कोट्स PHP टैग सेमी कॉलन के साथ। यहाँ यूज़ करेंगे echo admin URL, इट्स अ वर्डप्रेस फंक्शन, और यहाँ पास करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर ये कंप्लीट URL। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हमने क्लिक किया डिलीट परमानेंट पे, तो यहाँ आने वाला इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से हमने गेट किया ऑल अबाउट बुक आईडी वैल्यू। ये एम्प्टी नहीं है तो हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने किया पेज रिलोड। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम जाएंगे ब्राउजर पे, रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बुक 11, क्लिक करते हैं डिलीट, तो हम देख पाएंगे ऑटोमेटिक तरीके से वो रिमूव हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ फ्रेंड्स इस टेबल में हमारे पास है अभी टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 9। हम रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 8। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने फर्स्ट टास्क या कह लें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ऑल अबाउट दैट हाउ टू वर्क विथ डिलीट परमानेंट फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसैक्शन। अब हम काम करने वाले सेम कोड पैटर्न के साथ ऑफ दिस बल्क एक्शन। तो यहाँ पर इस बल्क एक्शन वाले ड्रॉप डाउन के साथ काम करने के लिए हम जाएंगे पब्लिश्ड के ऊपर फर्स्ट, और हम क्या करते हैं फटाफट कुछ रोज़ को ट्रेस कर लेते हैं। सो 3 रोज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मूव टू ट्रेस, क्लिक ऑन अप्लाई बटन। सो यहाँ हम देख पाएंगे ट्रेस इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर इस चीज़ को लॉजिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जाएंगे डिलीट परमानेंट वाले सेक्शन में, और यहाँ हम करने वाले echo pre टैग प्रिंट r, और यहाँ हम करने वाले हैं $_request, और हम करेंगे डाई। सो सेव करने के बाद हम वापस से रीलोड कर लेते हैं इस पेज को वन मोर टाइम। ट्रेस वाले सेक्शन में हम क्या करते हैं, सारों को कर लेते हैं सेलेक्ट। हम जाएंगे बल्क एक्शन वाले में, डिलीट परमानेंट, क्लिक ऑन अप्लाई बटन। तो हम देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास एक एरे है इस रिक्वेस्ट के अंदर, जहां हमारे पास एक वेरिएबल है कॉल बुक आईडी। इट इज़ ऑफ एरे टाइप। इस एरे के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, एंड दीज वैल्यूज़ आर बुक आईडीज़। वो आईडीज़ हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया था।
तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस रिस्पॉन्स को हम कॉपी कर लेते हैं, एडिट में चलेंगे, न्यू टैब में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, इन सारे वैल्यूज़ को गेट करना है जो हमने इस एरे में स्टोर किया है, और इन हर वैल्यूज़ को आइटरेट करके यूजिंग फॉर ईच लूप हर एक वैल्यू को डिलीट करना है अपने उस टेबल से। चलेंगे इस क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं इस एरे के नाम से। इस PHP फंक्शन हम यूज़ करेंगे बुक आईडी। अब यहाँ ये क्या है, तो फ्रेंड्स अगर हमने सिंपली अगर हम जाए लिस्ट वाले बुक पे, यहाँ पर अगर हमने इस पर क्लिक किया डिलीट परमानेंट, दिस इज रो एक्शन लिंक, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो होने वाला क्या है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास आएगा ओनली अ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू। बट यहाँ से अगर मैंने चेक बॉक्स से सेलेक्ट करके यहाँ से किया डिलीट परमानेंट, तो उस केस में इसी सेम वेरिएबल के अंदर आने वाला है एक एरे वैल्यू। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं दैट इज़ कि ये बुक आईडी क्या एरे है। अगर एरे है इट मीन्स दिस इज कमिंग फ्रॉम बल्क एक्शन, अदरवाइज हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक में, इसका मतलब हमारे पास सिंगल आईडी है, क्लिक बाय रो एक्शन लिंक, तो हम जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अगर हमारे पास एरे है इसका मतलब बल्क एक्शन, तो करना क्या है, सिंपली हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, और यहाँ यूज़ करने वाले हैं बुक आईडी एज आईडी, और यहाँ इस फॉर ईच के अंदर सेम स्निपेट कोड को हम यूज़ करेंगे। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे, तो यहाँ होने वाला है इंस्टेड ऑफ बुक आईडी दिस इज आईडी। तो होगा क्या, अगर हमने बल्क एक्शन किया इस एरे के अंदर, फर्स्ट ये चेक होगा इस एरे, ये रिटर्न करने वाला ट्रू वैल्यू। सो ट्रू मिलने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर फॉर ईच लूप के अंदर बुक आईडी जो कि एरे टाइप का हर एक वैल्यू को रीड करके स्टोर करने वाला इस आईडी वेरिएबल के अंदर, और हर एक आईडी को स्टेप बाय स्टेप ये लूप डिलीट करने वाला है। एंड आफ्टर डिलीट यहाँ पर हम रिलोड होने वाले सेम पेज पे सक्सेसफुली। दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलीट परमानेंट फंक्शन। एक यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ हम फर्स्ट रिलोड करेंगे, तो हमारे पास टोटल रोज हैं इक्वल्स टू 4। हम क्या करते हैं, बुक नंबर 4 बुक नंबर 5 को करते हैं डिलीट। सो बल्क एक्शन डिलीट परमानेंट, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, तो हम देख पाएंगे ट्रैश इक्वल्स टू 2। अब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 6, जिसमें से 4 पब्लिश्ड हैं एंड 2 ट्रैश। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक मैनुअल तरीके से यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। सो बुक नंबर 3 क्लिक ऑन डिलीट परमानेंट, तो हम देख पाएंगे डिलीट हो चुका है। एक और फटाफट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि डिलीट करने के पहले हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज हो, ताकि यूज़र बिल्कुल कंफर्म कर सके वाकई वो डिलीट करना चाहता है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने एक्शन लिंक्स के ऊपर, और यहाँ पर ये जो डिलीट परमानेंट वाला सेक्शन है, यहाँ जो एंकर टैग है हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इवेंट, और यहाँ पर डबल कोट्स या कह लें सिंगल कोट फर्स्ट रिटर्न कन्फर्म, और इस कन्फर्म के अंदर हम यूज़ करेंगे डबल कोट्स। तो हम देख पाएंगे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स वी हैव सम एरर, तो स्केप करना है। सो फर्स्ट कोट के पहले बैकवर्ड स्लैश एंड सेकंड कोट के पहले बैकवर्ड स्लैश, तो स्केप हो चुका है। सो आर यू शो वांट टू डिलीट परमानेंट क्वेश्चन मार्क। सेव करने के बाद हम जाएंगे ब्राउजर पे, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेते हैं, इट इज़ ओके। सो हम रिलोड करते हैं, रिलोड करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स अगर हम क्लिक करें डिलीट परमानेंट पे, तो नाउ वी कैन सी हियर वी हैव अ कंफर्मेशन कैंसिल नो एक्टिविटी। बट अगर हम प्रेस करेंगे ओके, तो हम देख पाएंगे ट्रस्ट इक्वल्स टू 0, नो बुक्स फाउंड। सो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में एक और फंक्शन को सक्सेसफुल तरीके से बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डिलीट परमानेंट फंक्शन। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।